हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हिंदी क्लास के सीरीज में। आज की इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे 10वीं कक्षा आलोक भाग 2 में संकलित एक कविता के प्रश्न उत्तर को, जिसका शीर्षक है कायर मत बन और इसके कवि हैं नरेंद्र शर्मा। पिछले वीडियो में हमने इस कविता को अच्छे ढंग से समझा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। उसे देखने के बाद आप आसानी से प्रश्न उत्तर को समझ पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रश्न उत्तर को। पहला प्रश्न है, सही या गलत रूप में उत्तर दो। इसका पहला है, कवि नरेंद्र शर्मा व्यक्तिवादी गीति कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। गीति कवि यानी संगीतिक कवि भी हम कह सकते हैं। तो यह बिल्कुल सही है, क्योंकि इनकी काव्य को सांगीतिक लय के साथ गाया जाता है या फिर पढ़ा जाता है। इसका दूसरा प्रश्न है, नरेंद्र शर्मा की कविताओं में भक्ति एवं वैराग्य के स्वर प्रमुख हैं। तो यह जो प्रश्न है गलत है, क्योंकि इनकी कविताओं में सामाजिक विषमता के साथ सामाजिक यथार्थ का चित्रण मिलता है। गौ है, पंडित नरेंद्र शर्मा की गीति प्रतिभा के दर्शन छोटी अवस्था में ही होने लगे थे। तो यह बिल्कुल सही है, जैसा कि हमने इनके जीवनी में पाया था कि पंडित नरेंद्र शर्मा की गीति प्रतिभा के दर्शन छोटी अवस्था में ही होने लगे। उनके 2 गीत संग्रह विद्यार्थी जीवन में ही प्रकाशित हुए थे। घ है, कायर मत बन शीर्षक कविता में कवि ने प्रतिहिंसा यानी हिंसा के बदले हिंसा से दूर रहने का उपदेश दिया है। तो यह गलत है। जो व्यक्ति हम पर हिंसा करे, हमसे दुश्मनी करे, हमें उसे प्रेम से समझाना चाहिए। अगर वो प्रेम से न समझे तो उसके साथ हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए, उससे दूर नहीं भागना चाहिए। अंतिम है, कवि ने माना है कि प्रतिहिंसा मतलब हिंसा के बदले हिंसा व्यक्ति की कमजोरी को दर्शाता है। अगर एक व्यक्ति हिंसा करता है और दूसरा व्यक्ति भी उसके साथ हिंसा के बदले हिंसा ही करे तो यह कमजोरी को दर्शाता है। यह बिल्कुल सही है, क्योंकि जो व्यक्ति हिंसा करता है उसे प्रेम से भी समझाया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। कवि नरेंद्र शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप कहाँ हुआ था वो लिख सकते हैं, मैंने कब भी दे दिया है। कवि नरेंद्र शर्मा का जन्म सन 1913 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के जहांगीर नामक स्थान में हुआ था। दूसरा है, कवि नरेंद्र शर्मा आकाशवाणी के किस कार्यक्रम के संचालक नियुक्त हुए थे? तो कवि नरेंद्र शर्मा आकाशवाणी के विविध भारती कार्यक्रम के संचालक नियुक्त हुए थे। कार्यक्रम संचालक यानी प्रोग्राम मैनेजमेंट। दूसरा का गौ है, द्रौपदी खंड काव्य के रचयिता कौन है? द्रौपदी खंड काव्य के रचयिता कवि नरेंद्र शर्मा हैं। इसके अलावा उन्होंने प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, मिट्टी के फूल, हंसमाला, रक्तचंदन आदि खंड काव्य रचनाएं भी किए हैं। कवि ने किसे ठोकर मारने की बात कही है? तो रास्ते में आने वाले कठिनाइयों और परेशानियों को कवि ने ठोकर मारने की बात कही है। अगला प्रश्न है, मानवता ने मनुष्य को किस प्रकार सींचा है? तो मानवता ने मनुष्य को खून, पसीने और परिश्रम से सींचा है। इसका अंतिम है, व्यक्ति को किसके समक्ष आत्मसमर्पण यानी घुटना टेकना नहीं करना चाहिए? व्यक्ति को दुष्ट प्रकृति के लोगों के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए। आप प्रश्न संख्या तीसरे का क ख खुद से लिख सकते हैं, अपने आलोक भाग 2 पाठ्य पुस्तक से आसानी से लिख सकते हैं आप। आगे का प्रश्न देखते हैं। ग, कवि ने कैसे जीवन को जीवन नहीं माना है? तो इसका उत्तर है, कवि ने जैसे तैसे जीवन जीना तथा समझौता करके जीने वाले जीवन को जीवन नहीं माना है। अर्थात वे लोग जो कर्म नहीं करते और भाग्य के भरोसे जैसे तैसे जीवन गुजारते हैं या फिर जीवन यापन करते हैं। अगला है, कवि ने कायरता को प्रतिहिंसा से अधिक अपवित्र क्यों कहा है? तो इसका उत्तर है, कवि ने कायरता को प्रतिहिंसा से अधिक अपवित्र इसलिए माना है क्योंकि हिंसा करने वाले व्यक्ति को प्रेम से समझाया जा सकता है। यदि वह प्रेम से ना समझे तो उसे हिंसा के बदले प्रतिहिंसा
करके भी उसे समझाया जा सकता है, लेकिन हिंसा को चुपचाप सहना और उसका जवाब न देना कायरता है, जो प्रतिहिंसा से भी अधिक अपवित्र है। आशय यही है कि अगर कोई व्यक्ति प्रेम की भाषा न समझता हो तो उसके साथ कठोरता से उससे युद्ध करके उसे हराया जा सकता है, सच्चाई के रास्ते पर उसे लाया जा सकता है। लेकिन अगर हम उनके सामने झुकेंगे तो उनका तांडव, उनका आतंक और बढ़ जाएगा। कवि की दृष्टि में जीवन के सत्य का सही माप क्या है? तो इसका उत्तर है, मानवता की रक्षा ही जीवन के सत्य का सही माप है। मनुष्य सिर्फ अपनी रक्षा करे, अपने ही बारे में सोचे, इससे वह महान नहीं बन सकता। लोग अपने जीवन को दांव पर लगाकर ही मानवता की रक्षा करते हैं। मानवता और मानव सभ्यता को उच्च शिखर पर ले जाने के लिए मनुष्य को अपना बलिदान देना पड़ता है। यानी समाज के कल्याण के लिए हमें कदम उठाने चाहिए, उससे घबराना नहीं चाहिए। प्रश्न संख्या 4 का क है, कायर मत बन शीर्षक कविता का संदेश क्या है? तो इसका उत्तर है, इस कविता का संदेश यही है कि मनुष्य चाहे कुछ भी बने, लेकिन उसे कायर नहीं बनना चाहिए। उसकी राह में आने वाली सभी कठिन परिस्थितियों और बाधाओं से निराश न होकर लड़ना चाहिए। दुष्ट प्रकृति के व्यक्तियों से मुंह नहीं फेरना चाहिए, उन्हें पहले प्रेम से समझाना चाहिए। अगर वह प्रेम से ना समझे तो उनके हिंसा का जवाब प्रतिहिंसा से देकर उन्हें सही रास्ते पर लाना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह मानवता की रक्षा में अपना आत्म बलिदान तक दे सके। यही कवि अपने कविता के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं। यानी कायर न बनकर हमें सभी स्थितियों से लड़ना चाहिए और ख़ास करके दुष्ट प्रकृति को शरण नहीं देना चाहिए, उन्हें प्रेम से समझाना चाहिए। अगर नहीं समझते हैं तो लड़कर भी उन्हें सही रास्ते पर लाना चाहिए। हमें यह कहकर नहीं छोड़ देना चाहिए कि वो अपना काम कर रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा करने से समाज में गंदगी और पनपेगी, फैलेगी। कुछ न करेगा क्या करेगा रे मनुष्य, बस कातर क्रंदन का आशय स्पष्ट करो। कातर क्रंदन, क्रंदन मतलब बहुत ही रोना, विलाप करना। इसका उत्तर ऐसे होगा, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि, यहाँ पे कवि लिख सकते हैं आप, कवि यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य का जन्म पाए हैं तो हमें कुछ न कुछ करना ही चाहिए सिवाय कायर बनने के। अगर हम अपने जीवन में आने वाले कष्ट और पीड़ा से रोएंगे तो उसका सामना कैसे कर पाएंगे? अतः हमें साहस से अपने जीवन में आने वाले सभी कठिन परिस्थितियों से लड़ना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें सामने जो भी कठिन परिस्थितियां हैं उनको देखकर मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। साहस से उससे लड़ना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। अगला प्रश्न है, या तो जीत प्रीति के बल पर या तेरा पथ चूमे तस्कर, का तात्पर्य बताओ। तो यहाँ पर प्रीति मतलब प्रेम से और तस्कर का मतलब है बुरा कार्य करने वाला। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि हमें दुष्ट या हिंसा प्रकृति के लोग से पीठ नहीं फेरना चाहिए, यानी उनसे भागना नहीं चाहिए, तथा उनके द्वारा किए गए हिंसा को चुपचाप सहना नहीं चाहिए। हमें पहले उन्हें प्यार से सही और गलत को समझाना चाहिए। अगर वे फिर भी ना समझे तो उनके हिंसा का जवाब प्रतिहिंसा से देकर उन्हें सच्चाई का मार्ग अपनाने के लिए विवश करना चाहिए। यानी हर हाल में हमें उन्हें सच्चाई पर लाने का प्रयास करते रहना चाहिए। कवि ने प्रतिहिंसा को व्यक्ति की दुर्बलता क्यों कहा है? प्रतिहिंसा मतलब वही हिंसा के बदले हिंसा करना। तो हिंसा के बदले हिंसा करना मनुष्य की कमजोरी है। हिंसा से सामाजिक परिवर्तन नहीं हो सकता। हिंसा के बदले हिंसा मनुष्य के कमज़ोर मानसिकता को दर्शाता है। हिंसा से समाज में दूरियां बढ़ती है। अतः हिंसा को प्रेम से समझाना समझदार व्यक्ति का कर्तव्य है। विवेकशील मनुष्य हिंसा करने वाले व्यक्ति की मानसिकता को भी बदल देते हैं और समाज को एक नई दिशा देते हैं। 5वां का क है, सज्जन और दुर्जन के प्रति मनुष्य के व्यवहार कैसे होने चाहिए? पठित कायर मत बन कविता के आधार पर उत्तर दो। तो सज्जन मतलब बुरे व्यक्ति, सज्जन मतलब अच्छे व्यक्ति और दुर्जन मतलब बुरे व्यक्ति, यानी बुरे प्रकृति के लोग। तो सज्जन व्यक्ति यानी अच्छे प्रकृति के व्यक्ति के साथ मनुष्य का व्यवहार सहज सरल ही रहता है। सज्जन व्यक्ति ही मानवता की रक्षा करते हैं। समाज में सज्जन व्यक्तियों के कारण ही सुख शांति का वातावरण रहता है। इसके विपरीत दुर्जन यानी दुष्ट प्रकृति के मनुष्य समाज में हिंसा द्वेष फैलाते हैं।
सामाजिक अशांति दुर्जन व्यक्ति के कारण ही होता है। दुर्जन व्यक्ति के व्यवहार तथा उनके द्वारा किए जाने वाले हिंसा को सहना नहीं चाहिए। अगर समाज के व्यक्ति दुर्जन व्यक्तियों से अपना पीठ फेरने लगेंगे तो उनका आतंक और बढ़ जाएगा। अतः साहस से उनका मुकाबला करना चाहिए और उन्हें भी सच्चाई के पथ पर लाकर ही दम लेना चाहिए। दुर्जन व्यक्ति के साथ हमेशा व्यवहार कड़ा ही रहना चाहिए। अगर वह प्रेम की भाषा न समझें तो उनका मुकाबला साहस से डटकर करना चाहिए। ख है कायर मत बन कविता का सारांश लिखें। कायर मत बन कविता में कवि नरेंद्र शर्मा ने मनुष्य जाति से कायर न बनने के लिए आह्वान किया है। कवि का कहना है कि मनुष्य जीवन में कुछ भी बने पर कायर ना बने। मनुष्य के जीवन में उसके मार्ग पर आने वाले सभी बाधाओं से वह साहस और दृढ़ता के साथ लड़े और उनसे कभी भी समझौता ना करे। कठिनाइयों से घबराकर निराश न हो। मनुष्य के जीवन में यदि कोई दुष्ट और नीच व्यक्ति सामने आ जाए और युद्ध के लिए ललकारे तो मनुष्य को उनसे पीठ नहीं फेरना चाहिए, उनसे भागना नहीं चाहिए, साहस से उनका मुकाबला करना चाहिए। कभी भी दुष्ट प्रकृति के लोगों के सामने अपना घुटना नहीं टेकना चाहिए, उनके सामने अपना आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए। मानव से मानवता अनमोल है, अतः मनुष्य को केवल अपनी ही रक्षा नहीं करनी चाहिए, उसे ऐसा काम करना चाहिए जिससे सभी मानव जाति का भला हो, मानव सभ्यता अग्रसर हो। मानवता की रक्षा के लिए मनुष्य को अपने आत्म बलिदान के लिए हमेशा प्रस्तुत रहना चाहिए और मनुष्य को किसी भी हाल में कायर नहीं बनना चाहिए। पांचवा का गौ कवि नरेंद्र शर्मा का साहित्यिक परिचय दो। आप यह भी पुस्तक से लिख सकते हैं होमवर्क के तौर पर। हम आगे का प्रश्न देखते हैं जो परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सप्रसंग सहित व्याख्या करें। छठा का व्याख्या की पंक्तियां हैं, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने सींचा तुझको, बहा युगों तक खून पसीना। तो व्याख्या करते वक्त 4 बिंदुओं का या 4 स्टेप का ध्यान रखना चाहिए। प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या और विशेष। तो देखते हैं इसका प्रसंग कैसे है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के पद्य खंड में संकलित कायर मत बन शीर्षक कविता से लिया गया है। इसके कवि हैं नरेंद्र शर्मा। इन्हें गीति कवि भी कहा जाता है क्योंकि इनकी काव्य में सांगीतिक लय विद्यमान है। कवि नरेंद्र शर्मा आकाशवाणी के विविध भारतीय कार्यक्रम के संचालक के रूप में नियुक्त भी हुए थे। संदर्भ, यहाँ कवि ने परिस्थितियों से लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। व्याख्या, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य को कभी भी कायर नहीं बनना चाहिए। चाहे जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, उसका हमें डटकर सामना करना चाहिए। हमें परेशानियों से समझौता करके जैसे तैसे अपना जीवन नहीं गुजारना चाहिए। कठिनाइयों और परेशानियों को साहस के साथ मुकाबला करके उस पर जीत हासिल करना चाहिए, क्योंकि हमें मानवता ने अपने खून पसीना बहाकर अपने परिश्रम से हमें इस काबिल बनाया है, हमें यहाँ तक पहुँचाया है। हमें अपने जीवन को यूँ ही व्यर्थ नहीं होने देना चाहिए कायर बनकर। इसका विशेष ऐसे लिखेंगे, हमें साहस के साथ अपने कठिनाइयों से लड़ना चाहिए। और दूसरा, कवि नरेंद्र शर्मा के काव्य भाषा खड़ी बोली है। दूसरा, व्याख्या की पंक्तियां हैं, युद्ध देही कहे जब पामर, दे न दुहाई पीठ फेर कर, या तो जीत प्रीति के बल पर, या तेरा पथ चूमे तस्कर। तो इसका प्रसंग भी वैसे ही होगा क्योंकि एक ही पाठ के प्रसंग एक ही जैसे होते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के पद्य खंड में संकलित कायर मत बन शीर्षक कविता से लिया गया है। इसके कवि हैं नरेंद्र शर्मा। इन्हें गीति कवि भी कहा जाता है क्योंकि इनके काव्य में सांगीतिक लय विद्यमान है। कवि नरेंद्र शर्मा आकाशवाणी के विविध भारतीय कार्यक्रम के संचालक के रूप में नियुक्त भी हुए थे। संदर्भ, हमें दुष्ट प्रकृति के लोगों के हिंसा से अपना पीठ नहीं फेरना चाहिए। व्याख्या, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि जब कोई दुष्ट शत्रु तुम्हें युद्ध के लिए ललकारे, अर्थात युद्ध करने की चुनौती दे, उस समय पीठ फेरकर शांति की दुहाई देना सबसे बड़ी कायरता है। ऐसी परिस्थिति में तेरे सामने 2 ही रास्ते रह जाते हैं, हमारे सामने 2 ही रास्ते रह जाते हैं। या तो युद्ध के लिए ललकारने वाले दुष्ट को प्रेम से जीतकर अपने बस में कर लें,
अथवा युद्ध के मैदान में उसका डटकर मुकाबला कर उसे बुरी तरह पराजित करके कि वह चरण चूमने को विवश हो जाए, अर्थात वह हमारा मार्ग या तेरा मार्ग अपनाने को विवश हो जाए। हमें उनके आतंक को चुपचाप सहना नहीं चाहिए, उसका डटकर जवाब देना चाहिए। इसका विशेष ऐसे होगा, हमें दुर्जन प्रकृति के लोग से डटकर मुकाबला करना चाहिए। और दूसरा, कवि नरेंद्र शर्मा की काव्य भाषा सहज, सरल एवं सांगीतिक लय युक्त खड़ी बोली है। तो आशा है आपको ये प्रश्न उत्तर की सीरीज अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।